जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 10 से लेकर 15 साल पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन के ऊपर दिल्ली सरकार और भारत सरकार की तरफ से एक यहाँ पर सुझाव जारी किया गया है, खासतौर पर दिल्ली वासियों के लिए जो एनसीआर में या दिल्ली रेंज में अपनी गाड़ियाँ रखे हुए हैं और उसको ड्राइव करते हैं या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, चाहे वो 15 साल की गाड़ी हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल की गाड़ी हो, तो 8 साल बाद। तो इसके ऊपर कुल यहाँ पर 3 नए सुझाव यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वहाँ पर दिल्ली सरकार ने, दोनों ने ही यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की हुई है। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपके पास भी एक 15 साल पुरानी या फिर 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं और दिल्ली में आप उसको रखे हुए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी खबर भी इसमें है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आरटीओ के छोटी से लेकर बड़ी अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन कोई भी है तो आपके मोबाइल तक वो पहुंचे। बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें सब्सक्राइब करने के साथ में। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और अगर 10 साल पुराने यहाँ पर आपके डीजल वाहन हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन करवाने पर रोक लगी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी गाड़ियाँ जो सो काफ़ी अच्छी कंडीशन में होती हैं, बट वो उसकी एज जो सर्टेन एज स्पेसिफाइड की गई है उसको पार कर लेती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसा नियम आए जिससे अपनी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करवा सकें या दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर सकें या चेंज करवा सकें, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकें। इसी के संबंध में दिल्ली सरकार ने कुछ सुझाव अहम दिए हैं। ये 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर सुझाव हैं, इसमें कुछ नियम भी हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, अगर आपके पास 10 से लेकर 15 साल पुरानी गाड़ी है तो आप उसको कहीं पर बाहर बेच सकते हैं। जी हाँ, आप किसी और अदर स्टेट में उसको बेच सकते हैं। आपको आसानी से इशू करवा दिया जाएगा एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके आरटीओ से काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। जिस भी आप वहाँ पर सेलर को बेच रहे हैं गाड़ी, उसको वहाँ पर काफ़ी आसानी से यहाँ पर एनओसी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड यहाँ पर नियम ये कहता है, और ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कमर्शियल वाहनों के लिए है। कमर्शियल वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों 8 साल तक तो वहाँ पर वो अपना फिटनेस जो है वो हर दूसरे साल जो होता है उसके हिसाब से वो करवा सकते हैं, उसका चार्जेस वगैरह दे सकते हैं। बट 8 साल के बाद में, और डीजल व्हीकल है तो उसकी एज जो है दिल्ली में 10 ही साल है, आपको पता होनी चाहिए। तो जब 10 साल की एज है और 8 साल की आपकी गाड़ी हो चुकी है तो बचे हुए 2 सालों के लिए आपको रोड टैक्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 वर्ष के बाद अगर कमर्शियल वाहन है तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टैक्स 2 वर्षों के लिए 2 गुना फीस और फिटनेस भी 2 गुना देनी पड़ेगी, यानी कि रोड टैक्स भी डबल और फिटनेस भी डबल। तब आपकी कमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पुनः करवाया जाएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा कमर्शियल गाड़ी का, ये आप समझ लीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का यहाँ पर कि अब आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो स्क्रैप करवाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी छूट और लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर मैं इसकी सराहना भी करता हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब अगर आपके पास 15 वर्ष पुराने यहाँ पर पेट्रोल 20 साल गाड़ियाँ हैं, या दिल्ली में अगर डीजल गाड़ियाँ हैं वो 10 साल की एज को पार कर गई हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप स्क्रैप करवा सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप स्क्रैप करवाते हैं तो आपकी गाड़ी की रोड टैक्स, अगर नई व्हीकल आप लेते हैं तो उसमें बहुत भारी भरकम रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं। आपने गाड़ी को स्क्रैप करवाया, एग्रीगेट जो होते हैं यानी कि मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर, वहाँ पर स्क्रैप करवाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर वो सर्टिफिकेट लेकर जब आप एजेंसी में जाएंगे नई गाड़ियों को परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर रोड टैक्स में आपको छूट इस प्रकार मिलेगी कि अगर आप 5 लाख तक की कीमत की गाड़ी लेते हैं तो पेट्रोल सीएनजी है तो 25% रोड टैक्स में छूट, और डीजल गाड़ी है तो 20% छूट मिलेगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर 5 लाख के ऊपर 10 लाख रकम तक के नीचे की गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर 20% और डीजल वाहनों पर 15% के रोड टैक्स में कटौती आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन में कमी आ जाएगी। जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको काफ़ी कम फीस चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रोड टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है।
थर्ड यहाँ पर पॉइंट है कि 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से कम अगर गाड़ियाँ लेते हैं तो अगर 20 लाख के नीचे की गाड़ी है, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी कार या आपकी 4 व्हीकल, तो वहाँ पर 15% पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर छूट मिलेगी रोड टैक्स में, और 10% डीजल वाहनों पर छूट मिलने वाली है। इसी के साथ 20 लाख के ऊपर की गाड़ी लेते हैं अगर आप, 20 लाख के ऊपर चाहे जो वो 30, 40, 50 जो भी आप उसके बाद लेंगे, तो पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर 12.5%, 12.5% की छूट, और डीजल वाहनों पर ये 8% की छूट आपको रोड टैक्स में देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं। स्क्रैप करवाने के साथ आपको जब वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसका आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। नई गाड़ियों को लेंगे तो वहाँ पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी, तो इनडायरेक्टली तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली छूट नहीं दी जा रही, लेकिन इनडायरेक्टली जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको उसी में छूट मिलेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी जब आप लेंगे तो कीमत ही उसकी कम रहेगी। जैसे आप गाड़ी लेंगे तो उसका जो आरटीओ चार्जेस होता है उसमें भी रोड टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जब करवाते हैं फर्स्ट टाइमली, तो वहीं पर आपको छूट देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा कदम है और इसकी सराहना भी की जानी चाहिए दिल्ली सरकार के इस फैसले की। इसी में आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक और विकल्प मौजूद है यहीं पर। ये हमारा बेसिकली चौथा यहाँ पर दिल्ली सरकार का सजेशन हो सकता है, या पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, कि आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करवा सकते हैं। जी हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नियम है। आप अपनी गाड़ी का इंजन जो है वो चेंज करवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए भी दिल्ली सरकार आपकी सहायता करेगी। तो कुल मिला के अगर दिल्ली में आप गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं तो इन नए नियमों का पालन करना होगा। चाहे आप स्क्रैप करवा के नई गाड़ी लेंगे छूट मिलेगी, चाहे उसको बेच सकते हैं तो आपको एनओसी आसानी से प्रोवाइड करा दी जाएगी, या आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करवा सकते हैं। और कमर्शियल गाड़ी है तो वहाँ पर 8 साल के बाद उसको डबल पेनाल्टी लगेगी, वहाँ पर रोड टैक्स और वहाँ पर फिटनेस को प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ नए सुझाव नियम है गाड़ियों के संबंध में, पुरानी गाड़ियों को बेसिकली 10 से 15 साल या 15-20 साल गाड़ियों के संबंध में। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो यहीं पर नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली जुड़कर बातचीत कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। @टेक्निकल आलोक जी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉलो करके। तो यहाँ तक के वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।